ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे सफला एकादशी व्रत की कथा। इस व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही व्यक्ति को हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही सफलता, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की असीम कृपा उन भक्तों पर बरसती है जो सफला एकादशी का व्रत करते हैं एवं इस कथा का श्रवण करते हैं। आइए सुनते हैं सफला एकादशी की व्रत कथा, जिसके श्रवण से संपूर्ण कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है। आइए भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए आज की कथा को हम आरंभ करते हैं। बोलो स्वामी नारायण की जय, भगवान श्री हरि की जय। महाराज युधिष्ठिर ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण माह की एकादशी का क्या नाम है एवं उस दिन कौन से देवता का पूजन आराधना किया जाता है, उसकी पूजा की विधि क्या है? कृपया करके मुझे वह सब आप बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर के इस एकादशी के संदर्भ में संपूर्ण बातों को बतलाता हूँ। अतः अत्यंत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ इसे श्रवण करो। एकाग्रचित्त होकर के श्रवण करने से ही और मेरा ध्यान करने मात्र से ही मनुष्य को मेरी कृपा की प्राप्ति हो जाती है। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। सफला एकादशी में भगवान श्री नारायण की पूजा विधिवत करनी चाहिए। जिस प्रकार से नागों में श्रेष्ठ शेष नाग है, सभी ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ यज्ञ श्रेष्ठ माने गए हैं, तीर्थ नदियों में गंगा को सर्वश्रेष्ठ माना गया और सभी पौधों में तुलसी को सर्वश्रेष्ठ माना गया, ठीक उसी प्रकार से सभी देवताओं में भगवान श्री हरि श्रेष्ठ हैं। उसी तरह सभी व्रतों का राजा भी एकादशी को कहा गया है। जो मनुष्य सदा सदा के लिए एकादशी का व्रत धारण करता है और इस महात्म्य का श्रवण करता है, इतने मात्र से ही वह भक्त मुझे परम प्रिय हो जाते हैं। इस संदर्भ में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा बतलाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। चंपावती नगरी में महिष्मत नाम का एक राजा हुआ करता था। उस राजा के 5 पुत्र थे। राजा के चारों पुत्र जहाँ धर्म का अनुसरण करने वाले दयालु और परोपकारी थे, वहीं उनमें से एक पुत्र अत्यंत ही दीनहीन और सभी प्रकार के बुरे कार्यों में लिप्त रहने वाला था। चरित्र का गिरा हुआ, देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला, मांस का भक्षण करने वाला तथा उसमें अन्य भी ऐसी बहुत सारी बुराइयां थी जिसकी वजह से भाई बांधवों ने उससे अपना रिश्ता नाता तोड़ लिया था। यही कारण था कि राजा एवं उसके भाइयों ने उसका नाम लुम्भक रखा था। एक बार उसकी इसी बुरे कर्म से सभी त्रस्त होकर के उसे राज्य से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद भी वह तनिक न माना और अपने ही नगरी को वह लूटने में लग गया। आए दिन चोरियां करता, डकैतियां डालता और अलग अलग प्रकार से लोगों को पीड़ा पहुंचाता। एक दिन की बात है, चोरी करते हुए उसे सिपाहियों ने पकड़ा, पर राजा का पुत्र जानकर फिर उसे छोड़ दिया। सिपाहियों से छूटकर वह पापी सोचने लगा कि मैं अब कहाँ जाऊं और मैं क्या करूं अपनी जीविका को चलाने के लिए। मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं? सोचते सोचते वह घने जंगल की ओर लौट आया। वहीं वह मांस तथा अन्य प्रकार के जानवरों को मार करके अपनी जीविका का पालन करने लगा। वृक्ष के फलों को खा करके वह अपने जीवन का निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का एक विश्राम स्थल था, पीपल का विशालकाय वृक्ष, जो कि घने वन में ठीक बीचों बीच था।
उसी पीपल के वृक्ष के नीचे वह अपने समय को व्यतीत करता। पीपल का वृक्ष बरसों पुराना था। उस वन में पीपल का वृक्ष को सभी पूजते थे, एक महान देवता के रूप में। पाप बुद्धि लुम्भवक भी वहीं रह करके विश्राम किया करता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी व्रत का पालन हो गया। उस दिन उसे ना तो अन्न ही मिला और ना ही मांस ही मिला। उस दिन पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी थी। पौष माह के जाड़े की रात थी, जो कि अत्यंत ही पीड़ादायिनी थी। वह कड़कती हुई ठंड उसके लिए अत्यंत ही भयावह साबित हो रही थी, क्योंकि उसके पास वस्त्र नहीं थे। फटे चिथड़े वस्त्र में वह रात भर कपकपाता रहा और इस प्रकार से एकादशी की रात्रि का उसका जागरण भी हो गया। ना तो उस रात उसे नींद ही आई और ना ही वह आराम ही कर पाया। सुबह होने पर भी वह उसी प्रकार से बेसुध सा पड़ा रहा। दोपहर होने पर जब उसे चेतना की प्राप्ति हुई, तब उसने अपनी दृष्टि को इधर उधर डाला और धीरे से उठा। लड़खड़ाते हुए पैरों से वह उठ खड़ा हुआ और वन के भीतर चला गया। वह दुर्बल और भी ज्यादा हो चुका था और भूख से वह पीड़ित भी था। एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसकी बुद्धि में निर्मलता आ चुकी थी। वह अत्यंत ही पवित्र हृदय का हो चुका था। वृक्षों से गिरे हुए कुछ फल फूल उसने चुने और फिर लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि को समर्पण कर दिया, कहते हुए, हे प्रभु, इन फलों से ही आप संतुष्ट हो जाओ। इस प्रकार से उसके इस व्रत से भगवान श्री हरि अत्यंत ही प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र को प्राप्त करोगे। ऐसा आकाशवाणी होने के पश्चात वह दिव्य आवाज शांत पड़ गया। कुछ समय व्यतीत होने के बाद दिव्य आभूषणों की शोभा से वह संपन्न होकर के अकंटक राज्य को प्राप्त किया, जिस पर उसने 15 वर्षों तक शासन किया। उस समय भगवान श्री कृष्ण से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उसने मनोज्ञ रखा। जब वह पुत्र बड़ा हुआ, तब लुम्भक ने अपने राज्य पाट को पुत्र के हाथों सौंप दिया और स्वयं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने हेतु घने जंगल की ओर चल पड़ा। संसार में वे ही मनुष्य धन्य होते हैं जो सफला एकादशी का व्रत पूर्ण निष्ठा श्रद्धा भाव से करते हैं। इस कथा को कहने वाले और सुनने वाले सभी भक्तगणों पर भगवान श्री हरि की असीम कृपा बरसती रहती है। बोलो भगवान श्री नारायण की जय। स्वामी नारायण की जय।